शहर के गांधी चौक पर यूर्स क्लब के द्वारा दुर्गा पूजा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका समारोह पूर्वक उद्घाटन सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, खेलकूद, पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा ने सॉल व सचिव प्रसाद चटर्जी ने पौधा देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर में आयोजित 16 दुर्गा पूजा समितियों के बीच 3 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा विसर्जन, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा साज सज्जा और सर्वश्रेष्ठ पूजा व्यवस्था में बेहतर करने वाले को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय के पुरस्कार व प्रमाण पत्र से उन्हें नवाजा गया। साथ ही अन्य समितियों को प्रोत्साहन पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर उन्हें भी प्रोत्साहित की गई। सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा विसर्जन में गांधी चौक प्रथम, श्री श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा पूजा समिति द्वितीय, मिलन संघ खलासी मोहल्ला तृतीय, वहीं प्रतिमा साज सज्जा में पुल पार दुर्गा पूजा समिति प्रथम, हटिया दुर्गा पूजा समिति द्वितीय, लालगढ़ दुर्गा पूजा समिति व डंगालपाड़ा पूजा समिति तृतीय स्थान पर रहीं। सर्वश्रेष्ठ पूजा व्यवस्था में कालीपुर टाउन दुर्गा पूजा समिति और जगत जननी दुर्गा पूजा समिति प्रथम स्थान प्राप्त की, जबकि हटिया दुर्गा पूजा समिति और श्री श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा पूजा समिति ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं गांधी चौक दुर्गा पूजा समिति तृतीय स्थान पर रही। रावण दहन के लिए राजराजेश्वरी दुर्गा पूजा समिति शेखपुरा को विशेष पुरस्कार दिया गया। साथ ही फुलदानी रोड पथलचपटी में पहली बार दुर्गा पूजा प्रारंभ करने को लेकर उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। सभी पूजा समितियों के मूल्यांकन के लिए 11 निर्णायक मंडली बनाई गई, जिनमें एसडीपीओ विनोद रवानी, थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा, नगर परिषद की प्रशासक शिखा कुमारी, महिला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर सुमलता, नागरिक समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार, चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हेमंत नारायण सिंह, क्रिएटिव करियर क्लासेस के पंकज पीयूष, समाज सेवी महेश बतवाल, मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व अध्यक्षा मीता गुरगुटिया, न्यूज लाइन के निदेशक प्रिंस सामद, मधुपुर दुर्गा पूजा समिति के संयोजक कन्हैया लाल कन्नू थे। सभी निर्णायकों को मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूरे दुर्गा पूजा के दौरान संयोजन का कार्य व सभी समितियों की समस्याओं को सुनकर समझकर उनका त्वरित निराकरण करने की जिम्मेदारी मधुपुर दुर्गा पूजा समिति के संयोजक कन्हैया लाल कन्नू ने ली थी। इसके लिए उन्हें और अभिषेक गुटगुटिया को शॉल, उपहार व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि यूर्स के द्वारा इस तरह के कार्य समाज में आपसी सद्भाव, मितव्ययिता व शांतिपूर्ण माहौल को बनाता है। इस तरह के कार्यक्रम करने से प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है, साथ ही अश्लीलता और वैमनस्यता में कमी आती है। यूर्स के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए यूर्स के द्वारा कई तरह की आकर्षक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें दुर्गा पूजा सम्मान समारोह भी एक है। इस कार्यक्रम में सभी पूजा समिति व क्लब के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला। धन्यवाद ज्ञापन क्लब के सचिव प्रसाद चटर्जी ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम में अरविंद तिवारी, हेमंत नारायण सिंह, डॉक्टर सुमलता, सुबल प्रसाद सिंह, पंकज पीयूष, महेश बतवाल, कन्हैया लाल कन्नू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पूरे कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका राजेश कुमार और रामचंद्र झा ने निभाई। इन्हें भी मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार ने किया। मौके पर सुभाष सिंह, प्रेम पाठक, प्रदीप शर्मा और टीमू महराज, शेखर लक्ष्मीराम का, अंकित लक्ष्मीराम का, संजय टेकरीवाल, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद चांद, नीलेश कुमार, उत्तम मोहन का, उत्तम शाह मौजूद थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आर्थिक सहयोग करूंगा। कुमार इंटरनेशनल होटल के संचालक श्री अभिषेक गुटगुटिया जी, इन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सौंप रहे हैं माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी साहब। पुरस्कार प्राप्त करें श्री रामदयाल मुंडा जी। ये दिया जा रहा है, ये दोनों पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद तालियों से स्वागत करें। अभी सभी पूजा समितियों को यह सम्मान पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद शेखपुरा दुर्गा पूजा समिति मंच पर आने का कष्ट करेंगे। काफी उत्साहित माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पुरस्कार प्राप्त दुर्गा पूजा समिति, और इसके बाद मंच पर आने का कष्ट करेंगे पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति। मंच पर हटिया दुर्गा मंदिर। इसके बाद गांधी चौक पुरानी धर्मशाला। तैयार रहेंगे श्री श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर। इसके बाद मंच पर है श्री श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर प्रोत्साहन। इसके बाद तैयार रहेंगे कालीपुर टाउन दुर्गा मंदिर।
हफीजुल हसन अंसारी साहब के द्वारा प्रोत्साहन सम्मान पत्र। इसके फुलदानी कुमारी रोड दुर्गा पूजा समिति हसन अंसारी साहब के कर कमलों के द्वारा पूजा समिति। और उसके बाद कॉलेज रोड मंच पर है भेड़वा मेन रोड, इन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार कॉलेज रोड दुर्गा पूजा समिति। दुर्गा पूजा समिति मंच पर आए। मचवा टाड़ दुर्ग के बाद रानी फुलदानी रोड, ये उसका प्रयास के सभी यहां से प्रसन्न होकर जाएं। हाँ ये पिछले साल से नहीं जल्दी योर्स द्वारा किया जा रहा है। पहली बार हमारी सरकार में जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, यह सरकार बने 23 साल हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से आईपीएस और आईएएस को डिप्यूट किया गया। इस दुर्गा पूजा के अवसर पर हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी 2 अफसर थे। और मधुपुर अब पहले वाला मधुपुर नहीं रह गया। अब अगर मधुपुर में जब घूमते हैं पंडाल में, अष्टमी के रोज हम लोग 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मोटरसाइकिल चलाते हुए घूमे। करीब 16 पंडाल में हम गए तो लगा कि मधुपुर अब बड़ा मधुपुर हो गया। अब मुझे खुशी है कि मधुपुर अब दूसरे शहर से पीछे कोई चीज़ में नहीं है। और मेरा प्रयास रहता है कि मधुपुर में चाहे कोई भी पूजा त्यौहार हो, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मने, कोई किस्म का हल्लाबाजी या और पिछले दिनों कुछ होता था वो सब, उस दिन भी 1-2 फोन भी मुझे मिला, मुझे किया गया। तो हम इंस्पेक्टर साहब को बोले थोड़ा ठंडा होने दीजिए, इसके बाद छोड़िए, गर्मा गर्मी मत छोड़िए, किसी के वजन ना छोड़ना है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, 2-4 घंटा रहेगा, इसके बाद जाएगा ठीक रहेगा। कहने का मतलब है कि आपका जो, हम लोग का जो मधुपुर है वो एक अच्छा दिशा में जा रहा है। चाहे होली हो, दीपावली हो, मुहर्रम हो, यहाँ नागरिक समिति द्वारा हर पूजा में स्वागत के लिए हम लोग रहते हैं। और ये परंपरा मधुपुर की मधुपुरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि अभी वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप चल रहा है, इसमें 6 देश भाग लिए हैं। परसों में उसका उद्घाटन किया। कल जब मैं आ रहा था उस वक्त भी सीएम साहब के पीए का फ़ोन आया कि कहाँ जा रहे हैं। बोले हम मधुपुर जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है और एक शादी भी है। बोले आप खेल मंत्री, आपको यहाँ रहना है। बोले कल हम आ जाएँ, क्योंकि हम यहाँ टाइम दे चुके थे 29 को। कल फिर मुझे सुबह जाना है और कल शाम का जो खेल है, 3 खेल 4 बजे से 4, 6, 8 3 खेल कल भी है और मुझे रहना पड़ता है। लेकिन मधुपुर है तो रांची है, मैं यही सोच के चलता हूँ कि अगर मधुपुर वाला टिकट देगा तभी हम रांची जाएंगे। मधुपुर मुझे प्यार कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे और समर्थन मिलेगा। और मेरे पास कोई जाति पाति ऊंच नीच जैसा चीज़ नहीं है, सबके लिए मैं बराबर हूँ। जिस तरह भी बंसी चचा ने हमसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के बारे में बोले तो मैं तुरंत उन्हीं को मालिक बना दिया कि आप लाइए और कीजिए। इसी तरह मैं करता हूँ। जहाँ भी कोई ऐसा छोटा मोटा समस्याएं हैं रहता है तो वहाँ तुरंत एमएलए फंड बाद में आता है, पहले काम करा देते हैं। अब झील तालाब जब सूख गया उस वक्त जो शरण साहब सबका था
उसमें हम बोले आप काम कीजिए, बोले पैसा देबो न तोरा। तो इतना मैंने पास नहीं हुआ था, लेकिन इतना आना जाना, बोले कते लगलो, बोले 1.5 लाख, बोले ले 1.5 लाख जो दे दिए, चले गए। तो ये काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि मेरा तरीका लोगों को पसंद भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और आगे भी जो भी छोटी मोटी समस्याएं, जिस तरह आप मंदिर का बात किए, जो रानी मंदाकिनी फुलदानी रोड में, तो वहाँ के भी लोग हम आए थे, मैं तुरंत DMFT में उनको चढ़ा दिया। आज मैं सिग्नेचर करके आ रहा हूँ कि वहाँ एक बड़ा हॉल और एक बिल्डिंग। इसी तरह जहाँ भी जो ज़रूरत है, अभी तो बहुत हम किए हैं और बहुत आना बाकी है। अभी हाल ही में करीब 26 सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिलेगा, 40 का हम करा चुके हैं और 44 अभी पीछे है। मैंने धीरे धीरे आपके क्षेत्र का जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, छोटा है बड़ा है, सबका सौंदर्यीकरण करने का काम हम करने जा रहे हैं। मजार का करने जा रहे हैं, कब्रिस्तान का करने जा रहे हैं। हम यूथ क्लब के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे विशेष आग्रह पर आप रांची से मधुपुर आए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार मंत्री जी। यहाँ उपस्थित नागरिक समिति के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव हेमंत नारायण सिंह मोती भैया, बंसी चाचा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रकाश मंडल जी, और यहाँ पर उपस्थित सारे सदस्य, सारे जजेस जो इस प्रतियोगिता में जिन्होंने मार्क्स दिए हैं वो सब, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न सभी पूजा पंडालों के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यगण, और उपस्थित भाइयों, आप सबों का यूथ क्लब मधुपुर द्वारा आयोजित इस दुर्गा पूजा सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा सम्मान समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यूथ क्लब द्वारा दुर्गा पूजा सम्मान समारोह रखने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि सब समिति को प्रोत्साहित करना, और जो दुर्गा पूजा यहाँ पर मनाया जा रहा है वो स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, ये हम लोग का प्रयास था। और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग अपने इस प्रयास में काफी सफल भी हुए हैं। इसके लिए आप सभी यहाँ के जितने भी पूजा कमेटी हैं और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जनता है, वो सब बधाई के पात्र हैं। हमने इस बार 3 कैटेगरी रखी थी इस दुर्गा पूजा सम्मान समारोह में, कि सबसे पहले जो पूजा व्यवस्था पर दिया जाएगा, दूसरा प्रतिमा एवं साज सज्जा पर, और तीसरा विसर्जन के लिए। इसके लिए हमने 11 सदस्यीय जज कमेटी बनाई थी। उनके द्वारा जो निर्णय आया गया उनको एक जगह एकत्रित कर हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का ये पुरस्कार चयनित किया है। हालांकि जितने भी इस बार जितने भी दुर्गा पूजा समिति हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनमें से हमें 2-3 को चुनना था। वो हम लोगों ने जज के कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर चुना है, और हमें आशा है वो निर्णय आप लोग को निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं एक और बात है जो कि हमारे इस यूथ के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा सम्मान समारोह में कुमार इंटरनेशनल होटल के अभिषेक गुरगुटिया जी ने हमें आर्थिक रूप से काफी सहयोग किया है। उनका हम अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
और दूसरा जो हमें सहयोग मिला है वो जो इस बार एक नई दुर्गा पूजा कमेटी बनी थी, उसके जो संयोजक हैं कन्हैयालाल कन्नू जी, उनके लिए निश्चित रूप से आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। और जो निर्णय लिया गया और जो भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और जो भी चीज है वो आपको आगे और भी प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जैसे आपको जानकारी मिलेगी। इसके बस आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बार शांति समिति में जो बातों को रखी गई थी कि हर पूजा पंडाल में पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्त की जाए, परंतु कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो हम लोग की तरफ से थी, क्योंकि इस वर्ष जिला में बल की बहुत कमी थी। फिर भी हमारे कप्तान साहब का अथक प्रयास था, हम लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया कि जितना हो सके उपलब्ध कराया जाए, ताकि मधुपुर शहर में शांतिपूर्वक त्योहार को मनाया जा सके। मैं तमाम पूजा समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि सारे पूजा समिति द्वारा बहुत ही ढंग से पूजा पंडाल में व्यवस्था की गई थी और पूजा के पश्चात विसर्जन के समय भी देखा गया कि कहीं भी इस वर्ष विसर्जन के दौरान किसी भी पूजा समिति द्वारा अश्लील गाना का प्रयोग नहीं किया गया। ये सारे पूजा समिति के लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरे शहर की भी, क्योंकि कोई भी त्योहार में हम किसी दूसरे की भावनाओं का कदर करें, किसी दूसरे की भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाएं, और ये मिसाल के तौर पे आपने पेश किया। इसके लिए मैं पुनः तमाम शहरवासियों को, पूजा पंडाल के तमाम सदस्यों को और यूथ क्लब के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं माननीय हफीजुल हसन साहब, यूथ क्लब के अध्यक्ष सचिव, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, मैं अपनी बात इस देश के समन्वयवादी कवि तुलसीदास की दो पंक्तियों से कर रही हूँ कि भवानी शंकरो वंद्यो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने काशी में बैठकर भी शिव की आराधना करते हुए पहले भवानी की आराधना की और उन्होंने माना कि भवानी श्रद्धा है और शिव विश्वास है, और जब तक शिव और शक्ति नहीं मिलते संसार का कोई काम नहीं होता। सो जब हम इस शक्ति आराधना में जुटते हैं, यह 9 दिनों का पर्व, महापर्व, शक्ति की आराधना का पर्व आप सबों के लिए ऊर्जा का पर्व होता है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं भी मानती हूँ निर्णायक मंडल के सदस्य के नाते कि इस वर्ष पूजा समितियों को देखकर बड़ी खुशी हुई, पूजा पंडालों में जाकर बड़ा आत्मिक आनंद मिला, जो मिलना ही चाहिए। उद्देश्य यही। इसके लिए समिति के तमाम सदस्यों को तो मैं धन्यवाद देती ही हूँ, उससे भी अधिक धन्यवाद मैं देती हूँ अपने इस शहर के प्रशासन। बहुत अच्छा लगा, यहाँ थाना प्रभारी बैठे हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। मधुपुर की तमाम महिलाओं की ओर से, तमाम पुरुषों की ओर से मेला की व्यवस्था आपने इतनी अच्छी की थी कि हम बहुत प्रसन्न हुए। यही होनी चाहिए और वो आपने की थी।
हर जगह ये मुस्तैद थे, सभी जगह हर प्रकार की व्यवस्था थी। आप सबों ने देखा है, आप सब इसके प्रत्यक्षदर्शी। आप लोगों के बीच आपके मंत्री उपस्थित हैं, आपका उत्साहवर्धन हो रहा है। मैं इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे अवसरों पर वे घूमते रहे हैं। अपने घूमने के क्रम में मैंने उनको भी घूमते हुए पाया है। अपने घर में नहीं थे, पूजा पंडालों में घूम रहे। पूजा पंडालों को देखकर ये निर्णय करना बड़ा कठिन था कि किसे अधिक अंक दिए जाए। सबने सारी व्यवस्था करके रखी थी, पर 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। एक तो न्यू कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी की जो पूजा की व्यवस्था थी, उन्होंने जो सजावट का थीम लिया था, आज के भारत के लिए यह जरूरी है, पर्यावरण के संरक्षण का। बहुत अच्छा लगा। हम अपने हर काम में अगर इन चीज़ों की ओर ध्यान दें तो आज जो पर्यावरण का खतरा बढ़ता जा रहा है वो घटेगा। उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया था। और दूसरा उल्लेख मैं करना चाहूंगी, पुल पार वो पूजा बड़ी संकरी जगह में वो करते हैं। उनके पास स्थान की बहुत कमी है, लेकिन कैसे अपनी कमी में भी सब कुछ करने का प्रयास किया जा सकता है, इसका उदाहरण उन लोगों ने दिया था। और ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। और तीसरी, मैं सामने मंदिर की पूजा को, सिद्धेश्वरी मंदिर पूजा को कहूंगी कि उन्होंने जो पंडाल की संरचना की थी वह तो अति सुंदर था ही, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के जाने की अलग अलग बड़ी अच्छी उनकी व्यवस्था थी। सबने वह व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और वहाँ वो भव्य लग रहा था। तो इन तमाम चीजों को सभी लोग ध्यान में रखें। पुरस्कार देने की बात, एक मैं भी इसका मेंबर हूँ, लेकिन किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड किया जाए, ये बड़ा कठिन होता है चुनना। और खास करके इस बार जो दुर्गा पूजा जिस ढंग से लोगों ने जिस उत्साह से मनाया, ये काफी अपने आप में सराहनीय कार्य रहा है। और ये जानकारी दे दें कि ये जो फर्स्ट सेकंड पुरस्कार, हमको लगता है कि इसकी जो औपचारिकता है वो उतना नहीं है जितना कि इस पूरे कार्यक्रम में मधुपुर में एक वातावरण जो अवेयरनेस के मामले में जो है कि हम मधुपुर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से कितना अच्छा रख सकते हैं, सामाजिक सौहार्द जो है वो कैसे अच्छा बना के रख सकते हैं, अश्लील गीत जो है वो नहीं बच सके, और कुछ सावधानियों के बारे में, जो स्वच्छता के बारे में, ये एक तरह से अवेयरनेस का कार्यक्रम है। और जो छूट गए हैं प्राइज में, इसका मतलब वो नहीं है कि वो पीछे है, वो किसी भी मायने में पीछे नहीं है। और इस बार एक और जो हम लोगों ने देखा कि मातृका के पास में एक नया, पहली बार दुर्गा पूजा वहाँ शुरू हुआ है। मंदिर तो बहुत पुरानी है, उसकी भी मूर्ति जो है वो कम आकर्षक नहीं था। मधुपुर के विधायक सह कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ के बुजुर्गों के लाडले, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हफीजुल हसन साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन पहले करते हैं। उसके साथ साथ योर्स क्लब जिन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है और विभिन्न अवसरों पर हम शबों के द्वारा, मैं भी विभिन्न कार्यक्रमों का संस्थापक रहा हूं, संचालक भी रहा हूं, उन सभी कार्यक्रमों को और भी बेहतर तरीके से योर्स क्लब आगे बढ़ाती है। शहर को अच्छा मैसेज जाता है, कभी बच्चों को मंच मिलता है, कभी पूजा समितियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आती है।
इन सब के लिए मैं योर्स के तत्कालिक अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ साथ उनके पूरी कमेटी वालों को तहे दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, एक बार तालियों की अपेक्षा भी करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के प्रायोजक, कार्यक्रम के रचयिता, योर्स क्लब के सभी टीम के मेंबर धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उन सबों से दीगर हट करके बोलने में कुछ मुझे गुरेज नहीं है कि हमारे छोटे भाई के रूप में कन्नू लाल अग्रवाल जी दिन रात अथक प्रयास करके विभिन्न प्रशासनिक महकमों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए पूजा समितियों को एक प्रेरणा दिया और बहुत ही कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को इस मंच तक लाने में प्रायोजक सौजन्य जिनका रहा है कुमार इंटरनेशनल होटल, उनके निदेशक को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दुर्गा पूजा का कार्यक्रम काफ़ी उत्साह से सभी लोग मनाते हैं और इस बार भी कार्यक्रम कोरोना के बाद से विगत 2 वर्षों कुछ शांति कुछ सन्नाटा के रूप में था। इस बार काफ़ी उमंग, हर्ष, उत्साह और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए सभी लोगों ने मनाया है। रही इसी बीच में कुछ खुशियों का क्षण ढूंढ के योर्स क्लब वाले लाए हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, एक अच्छे थीम पर पूजा करना। पूजा तो पावन पर्व है, सनातन का महान पर्व है, इसको लोग काफ़ी अच्छे ढंग से निभाते हैं। हर चीज़ का प्रतिबंध करने का वॉलंटियर्स, सभी दुर्गा पूजा समिति के लोगों को, सबों को मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार वॉलंटियर्स ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभाया है। उसके लिए सारे दुर्गा पूजा समिति के साथ साथ से पूरा दुर्गा समिति को ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। हर धर्म के लोग द्वारा किया जा रहा है, जिसका सामंजस्य देख के मधुपुर में हम लोगों को आनंद आता है कि हम ऐसा जगह है जो एक स्वर्ग के समान है। मधुपुर का भूमि तपोभूमि बन गया है, क्योंकि यहाँ जो सामंजस्य हम लोग पा रहे हैं। कभी एक हम देख रहे हैं कि कुछ लोग देहात पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मैं देहात से प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ। मैं आया जरूर था, लेकिन आप कोई नहीं पहुंचे थे। आप ध्यान जरा गरीबों पर भी दीजिए, शहर तो शहरी होते हैं। आप लोग को यह ध्यान देना जरूरी है कि कुछ अगल बगल के जो भी हैं उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। ज़्यादा कुछ न करके हम सबको दुर्गा पूजा का नमस्कार करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त कर। जितने भी पूजा समिति के सदस्य हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद। आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और शहर के सुधी जनता जिन्होंने इस दुर्गा पूजा को काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से मनाने में आप सबों की भूमिका रही है। आप सबों का आभार अनुमंडल प्रशासन का, आभार मधुपुर नगर परिषद का, आभार हमारे पुलिस प्रशासन का, जिनके प्रतिनिधि थाना प्रभारी श्री रामदयाल मुंडा जी यहाँ उपस्थित है, और योर्स के सभी सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार मधुपुर में जितने भी पूजा समिति ने जो व्यवस्था कर रखी थी, सच पूछा जाए तो मैं भी इस निर्णायक मंडली का एक सदस्य था और मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी कि किन्हें कितना अंक दिया जाए। सभी अपने अपने जो भी उनकी व्यवस्था थी सभी उस पर खरे उतरे थे और हम सबों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा कार्य था कि कहीं पर पर्यावरण से संबंधित थीम थे, कहीं का पंडाल भव्य था, कहीं की विद्युत व्यवस्था काफ़ी उत्तम थी, कहीं सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था थी, महिला पुरुष की बैरिकेटिंग थी। ये सभी जो मानदंड स्थापित किए गए थे, सबों पर अंक निर्धारित करना काफ़ी कठिन कार्य था। मुझे तो लगा कि सबों को 10-10 अंक दे दिया जाए, लेकिन चूंकि यह एक प्रतियोगिता भी एक तरह से थी और इस प्रतियोगिता का रखने का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम अपने शहर में एक अच्छा मैसेज लोगों को दें ताकि पूजा को संतुलित वातावरण में, एक सभ्य और सौम्य वातावरण में मनाया जाए, और इसमें हम बिल्कुल खरे उतरे हैं। और इसके लिए मैं योर्स के सभी सदस्यों का
अंतर्मन से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो एक शुरुआत पिछले वर्ष से की है वो एक अच्छा संदेश लोगों के बीच दे के आया है और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई है। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन प्राय हर सभी पूजा में कोई ना कोई कमेटी करते रहे और हमारा शहर शिष्ट और सभ्य की रूप में आगे और मंच के सामने बैठे हुए मधुपुर के गण्यमान जनता एवं हमारे अभिभावकगण, योर्स मधुपुर के द्वारा दुर्गा पूजा सम्मान समारोह 2022 में भी मनाया गया था इसी गांधी चौक पर, इसी जगह पर, और उस समय भी हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय थे। और आज भी 2023 का जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि हमारे आज के हफीजुल हसन साहब है। कहने का तात्पर्य यह है कि योर्स मधुपुर को जितनी मदद है, जितना सहयोग है, जितना हमारा उत्साह बढ़ाते हैं माननीय मंत्री महोदय, यह उसी का परिणाम है कि योर्स शहर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आपके समक्ष आता है। उसी कड़ी में यह दुर्गा पूजा सम्मान समारोह है। आगे बाल मेला का भी कार्यक्रम योर्स मधुपुर का है और इस बार दुर्गा पूजा के दौरान शहर की 16 पूजा पंडाल कमेटियों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी पूजा पंडालों से उनकी शिकायतें और सुझाव संग्रहित किया गया था कि किस पूजा पंडाल में क्या दिक्कत है, क्या सुझाव है, क्या उन्हें चाहिए। इस तरह का समस्याओं को हम लोग संगठित करके 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने सभी विभागों के पदाधिकारियों से जाकर मिला और आप सबों की समस्याओं से अधिकारी और पदाधिकारियों को हम लोगों ने अवगत कराया। उसी का परिणाम था कि समय रहते सारी समस्याओं का, लगभग सारी समस्याओं का समाधान प्रशासन के द्वारा कर लिया गया है। इस बार दुर्गा पूजा में अनुमंडल प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद मधुपुर का काफी सहयोग इस बार सभी दुर्गा पूजा पंडाल समितियों को रहा है। हम लोग दिल से नगर परिषद मधुपुर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ विद्युत विभाग मधुपुर वो भी काफी सक्रिय थे, उनका भी कार्य को लेकर हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। और पुलिस प्रशासन का काम तो शुरू से अंत तक, जब तक मूर्ति विसर्जन नहीं हो जाती है तब तक रहता है। और मधुपुर के हमारे थाना प्रभारी महोदय डीएसपी साहब काफी सक्रिय भूमिका में दुर्गा पूजा को संपन्न कराने में हम लोगों को सहयोग किए, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अथक प्रयास से, आपके डायरेक्शन के कारण ही जो विधि व्यवस्था में मधुपुर में सुधार हुआ है, दुर्गा पूजा में जो वातावरण बना है वह अविस्मरणीय है, भुलाने लायक नहीं है, देखने लायक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई तो योर्स क्लब को भी है, जिसके कारण आज दुर्गा पूजा में कहीं पर भी, ऐसे तो पिछले कई सालों से ही ऐसे गीत जो सुनने में खराब लगते हैं वे दुर्गा पूजा में सुनने बंद हो गए थे, लेकिन योर्स के प्रोग्राम के चलते अब वो तो कंप्लीट बंद हो गए हैं। पुनः योर्स को मैं, चूँकि एक काम होता है तो दूसरे के लोग आशा करते हैं कि आप उस ओर भी ध्यान देंगे। मधुपुर में अभी 3 पूजा ऐसी है जिसके विसर्जन में लगता है कि कान बंद कर लेंगे। मनसा पूजा, सरस्वती पूजा और विश्वकर्मा पूजा। इन 3 पूजा के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन तीनों पूजा में, पूजा पंडाल में और विसर्जन के समय पर ऐसे गीत बजते हैं कि सुनकर देखकर सनातन धर्म होने के कारण बहुत अच्छा नहीं लगता है। आशा है कि इस पर योर्स ध्यान देगी और आज चूंकि ध्यान देंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। सभी प्रेस के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधु,
एवं तमाम मधुपुर वासियों जिनके पास ये आवाज जा रहा है, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े बड़े जगह में होने के बावजूद भी बहुत शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ हम लोगों ने संपन्न किया। और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए योर्स क्लब मधुपुर की सहभागिता से और मंत्री जी का बहुत बहुमूल्य समय हम लोगों के समय में उन्होंने दिया, मधुपुर प्रशासन, मधुपुर नगर पालिका और मधुपुर के तमाम विभाग, बिजली विभाग और तमाम विभाग ये सहयोगिता करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। इसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की कृपा से आप सभी संपन्न, सुखी एवं निरोग रहे, ये प्रार्थना है। जय हिंद।